बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने पीछे वाले मेथड में हमने किया था, बाइसेक्शन मेथड को जरिए हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इसी तरह उसके आगे वाला मेथड है रेगुलर फाल्सी मेथड। हमने इसको रेगुलर फाल्सी मेथड के थ्रू सॉल्व करना है। जैसे कि हमने पीछे वाले में पढ़ा था कि सेम यही क्वेश्चन था, यही उसकी रूट जो उसके जिसमें दरमियान में वो लाई करता है, सेम वो क्वेश्चन और सेम वो ही उसके रूट जो दरमियान में लाई करता है। ठीक है, उसी को हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि सबसे इसका जो फार्मूला वो डिफरेंस है। सबसे पहले हमें इसके फार्मूला का पता होना चाहिए, फार्मूला है क्या। फार्मूला होगा तो हम उसको चीज को सॉल्व कर सकेंगे। हमारी क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट है हम इस फार्मूले से पता चल जाएगा। जो जो चीज हमारी रिक्वायरमेंट उसको पहले हम सोल्यूशन कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। जैसा कि देखें, एक्स ने फाइंड किया x2 एंड x1। हमारा जो x1 है ये हमारा 2 है, जो x2 हमारा 4 है, जो पहले से उसने गिवन किया हुआ है। आगे उसने कहा कि फंक्शन 2 एंड फंक्शन 1 एंड फंक्शन 2। हमारे पास फंक्शन 1 होना चाहिए, फंक्शन 2 होना चाहिए। अगर हम इसमें x1 पुट करते हैं यानी कि 2 पुट करते हैं, हमारे पास फंक्शन 1 आ जाएगा। अगर हम इसमें फंक्शन 2 फाइंड करने के लिए x2 पुट करते हैं यानी 4 इसमें पुट करते हैं, ये हमने 4 पुट किया, ये हमारे पास फंक्शन 2 आ गया। ये हमारे पास सब कुछ आ गया, रिक्वायरमेंट्स हो गई हमारी। जैसा कि इधर हमने 4 पुट किया x2 की जगह, फिर बाद में x2 की जगह 4 पुट किया, फिर x1 पुट किया। बाद में जो हमारे फंक्शन जो फाइंड किए थे 29 एंड 10, 29 एंड 9, 29 हमारा फंक्शन 2 था, अब -9 हमारा फंक्शन 1 था। ठीक, इसको हमने सोल्यूशन किया, इसको हमने सॉल्व कर लिया। हमारे पास आंसर आ गया 2.4736। ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी से हमने आगे वाला फाइंड करना है कि हमारे x4 हमने कैसे फाइंड किया। जैसे कि हमने x4 इधर पुट किया, हमारे पास ये चेंज हो गई है x3 माइनस x3 x फंक्शन 3 एंड माइनस फंक्शन 2। इसको हमने इसी तरीके से सॉल्व करना है। हमारे पास फंक्शन 2 तो है लेकिन फंक्शन 2 भी है और x2 भी है, लेकिन x3 नहीं है हमारे पास। x3 क्योंकि हमने x3 भी हमारे पास आ गया, हमने x3 फाइंड कर लिया हुआ है। एक्चुअली जैसे कि हमने इसमें पुट किया था, हमारे पास आंसर उसका 2.4736, ये इसका x3 आ गया। हमें तो अब गिवन है उसका फंक्शन भी 3। जैसा कि हमने ऊपर फंक्शन 2 फाइंड करने के लिए 4 पुट किया था यानी कि x2 पुट किया था, इधर हमने फंक्शन 3 फाइंड करने के लिए x3 उसमें पुट करना है। x3 जैसे ही हमने उसमें पुट किया माइनस ये 6 आ गया। इसी तरीके से हमने इसमें फंक्शन में ये जो जो वैल्यूज है इसमें पुट कर दी। जैसा कि x3 हमारा गया था 2.476 है, ये आ गया। बाद में ये हमारा था वो x3 फिर उसने पुट कर दिया। बाद में हमारा x2 क्या था, वो हमारा 4 था। बाद में हमारा फंक्शन आ गया, जो हमने फंक्शन फाइंड किया वो इधर पुट कर दिया। बाद में जैसे इसको हम सॉल्व करते गए हमारे पास 2.73। ऐसे अगर हमने फाइंड करना x5, वो भी हम इजीली कर सकते हैं। इसमें ना हमें एक प्रॉब्लम नजर आ रही जो कि एक प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि देखें, x5 जैसे उसने फाइंड किया, फाइंड करने के लिए उसने फार्मूला पुट किया, इधर उसको x3 पुट करना चाहिए था, लेकिन उसने x2 ही क्यों पुट किया, क्योंकि ये भी हम देखते हैं। जैसा कि उसने x3 फाइंड किया था, x3 फाइंड किया, ये आ गया। जैसे कि उसने फंक्शन में उसको पुट किया, ये नेगेटिव का आ गया। जैसे ही हमारा नेगेटिव का था, हम इस चीज में पुट नहीं करते, उसके पीछे हमारा था पॉजिटिव का। ठीक है, वो जो था x2 था, x2 जिसकी वजह से हमने पॉजिटिव की वैल्यू को इधर पुट किया। अगर हम x6 फाइंड करते हैं, फॉर एग्जांपल x6 फाइंड करते हैं, इधर भी हम x4 कभी भी पुट नहीं करेंगे, क्योंकि ये देखें x4 हमने निकाला है, जैसे ही हमने इसको फंक्शन में पुट किया, ये माइनस का -3 पॉइंट आ गया। ठीक है ना, इसी को हमने ये चीज को देखते हुए हमने करना है। जैसा कि हमने बाइसेक्शन मेथड में किया था, अगर हमारी नेगेटिव की वैल्यू आती थी हम उसको लेफ्ट साइड पे पुट करते थे, राइट पॉजिटिव की आती राइट साइड पे पुट करते थे। ये छोटे छोटे डिफरेंस है, इसकी चीज को हमें याद करना पड़ेगा। याद करेंगे इंशाल्लाह ये हमारा हो जाएगा। आज का लेक्चर हमारा क्लियर है, आगे इसकी कुछ एग्जांपल्स है वो आपने खुद कर लेनी है। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स।